हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिक्षा एजुकेशन के बारे में। देखिए, मेरा मानना है कि अगर शिक्षा का मकसद नौकरी पाना रहेगा तो हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा नौकर पैदा होंगे, मालिक नहीं। मालिक बनने के लिए शिक्षा की भी ज़रूरत होती है, उसके साथ साथ एक अच्छी सोच, विज़न, ड्रीम और एक प्लान की ज़रूरत होती है, जिससे हम देश में, दुनिया में बहुत बड़ा काम करते हैं। लेकिन आजकल एक ट्रेंड सा है हमारे देश में, हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं बचपन से कि स्कूल जाओ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ो और अच्छे ग्रेड्स लाओ। अच्छे ग्रेड्स लाओगे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, अच्छे कंपटीशन पास करके अच्छा कॉलेज लोगे, डॉक्टर, इंजीनियर बनोगे या अदर डिग्रीज़, अदर प्रोफेशन के लिए। उसके बाद डिग्री हासिल करने के बाद तुम एक अच्छी कंपनी में या अच्छे पोस्ट पे एक जॉब करोगे। वो जॉब गवर्नमेंट भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। पर हमें कहीं भी ये नहीं सिखाया जाता है कि हम मालिक कैसे बने, लोगों को नौकरी पे कैसे रखें, खुद नौकरी ना करके 10 लोगों को नौकरी या 10 लोगों को जॉब कैसे दें। लेकिन आजकल सभी लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जॉब इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि नौकरी करना गलत है, जॉब करना गलत है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका मकसद केवल मात्र नौकरी करना नहीं होना चाहिए। नौकरी आप कुछ समय के लिए करिए, क्योंकि स्टार्टिंग में हो सकता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं रही हो, तो आप कुछ समय के लिए नौकरी करिए। उसके बाद आपके पास एक क्लियर विज़न होना चाहिए कि आप इसके बाद क्या करोगे। ज़िंदगी भर नौकरी में रहोगे तो आपके ड्रीम्स, आपकी सपने, आपकी डिज़ायर्स कभी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए और मालिक बनने के लिए एक अच्छे प्लान की, एक विज़न की, एक ड्रीम की, एक सोच की, एक लक्ष्य की ज़रूरत होती है, जो धीरे धीरे करते रहने से ही आती है। एक्चुअली क्या है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको भी ये चीज़ें नहीं पता है कि दुनिया में बड़ा कैसे किया जाए, बड़े बड़े बिजनेस कैसे किए जाए, बड़े बड़े काम कैसे किए जाए, लोगों की बड़ी बड़ी सेवाएं कैसे दी जाए, सर्विसेज कैसे दी जाए। क्योंकि उन्होंने कभी अपने आसपास बड़ी चीज़ें होते देखा है, लेकिन उसको समझने की कोशिश नहीं किया, और बहुत रेयर केसों में ही देखा है। अक्सर उन्होंने देखा आपके गांव में, आपके आसपास लोग, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई IAS PCS बन रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है बैंक में, रेलवे में, तो उनके दिमाग में भी यही फिट है कि मेरा बच्चा भी बड़ा होके यही सब चीज़ें करे और लाइफ में सेटल हो जाए। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये भ्रम है कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या डॉक्टर, इंजीनियर, अन्य पदों पे नौकरी कर रहे हैं, वो काफ़ी खुश हैं, लाइफ में सेटल्ड हैं। लेकिन अगर उनसे आप जाके पूछेंगे कि आप अपनी डिज़ायर, जो लाइफ में इच्छाएं थी, आप क्या सारी पूरी कर पाए? कोई गाड़ी लेना था, कोई बिजनेस क्रिएट करना था उस नौकरी करने के बाद, कुछ डिज़ायर्स थी, कुछ ट्रिप्स करने थे, दुनिया देखनी थी, क्या आप पूरे कर पाए? तो वो लोग भी यही बोलते हैं, यार पूरी लाइफ भर मैं इसी नौकरी में फंसा रह गया और मेरा दुनिया देखने का सपना, कुछ जो डिज़ायर्स थी, कुछ शौक़ थे, वो पूरे नहीं हो पाए। तो जब उनसे पूछा जाता है कि आपने पूरा क्यों नहीं किया, तो वो बोले कि जब चीज़ें मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगी तो काफ़ी देर हो गया था और हम एक फैमिली ट्रैप में फंस गए थे। एक जॉब छोड़ने का रिस्क रहता था कि यार अगर इसको छोड़ देंगे तो फिर आगे कैसे करेंगे, फैमिली को मैनेज कैसे करेंगे। लेकिन अगर वो करते तो मैनेज कर ले जाते, लेकिन वो अपने कंफर्ट जोन में इतने ज़्यादा चले जाते हैं कि वो निकल ही नहीं पाते। 80% पीपल जो जॉब करते हैं
या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, अदर जॉब करते हैं, 80 to 85% पीपल खुश नहीं है अपने जॉब से, अपने गवर्नमेंट जॉब से, अन्य चीज़ जॉब से। लेकिन फिर भी वो डेली सुबह उठते हैं और जॉब पे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से यही चीज़ें सोचा था कि मैं पढ़ के एक नौकरी करूँगा। आज वो नौकरी कर रहे हैं फिर भी वो खुश नहीं है, क्योंकि जब वो पढ़ाई करते थे तब भी खुश नहीं थे। आज वो जॉब कर रहे हैं तब भी खुश नहीं। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई भी दूसरे के कहने पे करते थे, क्योंकि उनका कोई मन नहीं था कि, लेकिन घर वालों का प्रेशर रहता था। पेरेंट्स बोलते थे पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा लाइफ में। तो वो जो है स्कूल जाते थे, अच्छे नंबर लाते थे, अच्छे नंबर नहीं लाते थे फिर डांट पड़ती थी, तो अच्छे नंबर लाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद कंपटीशन क्लियर करने लगे, क्योंकि आसपास के दोस्त, में उनके फैमिलीज़ वाले सब कंपटीशन दे रहे थे। उन्होंने भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया और उनका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद वो अच्छे रैंक से पास भी हो गए और एक कंपनी में जॉब लग गए, या गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया, वहाँ पे उनकी जॉब लग गई। तो वो डेली 9 to 5 जॉब करने लगे। अब उनकी जो ड्रीम्स थे, जो डिज़ायर्स थी, वो धीरे धीरे मरना शुरू हो गई। वो डेली सोचते थे कि यार काश मैं ये कर लेता तो आज ये नहीं ये होता। लेकिन जब सोचते हैं इस चीज़ को तब भी वो नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर प्लान भी है, लेकिन एग्जीक्यूट करने से डरते हैं। तो चलिए, आप भी एक अच्छा बेहतर प्लान बनाइए। मैं ये नहीं कहता कि आप एक ट्रैप में फंसे, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही है कि आप कुछ नया सीखें। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।